हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। ओके। तो थोड़ा सा आज मैं अलग से आया हूँ बेटा। अलग से आने का मतलब है कि मैं आज थोड़ा सा बोर्ड के बच्चों के चक्कर से मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना पड़ रहा है फिजिक्स के रिगार्डिंग। और आपके जो नीट का जो आपका बेटा कंटेंट है वो थोड़ा सा आपका तैयार हो रहा है, तो जल्द से जल्द हम जितना हो सकेंगे बेटा तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, या आपको जितने जल्दी हो सके आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि आपकी लाइव सेशन हो। ओके। तो बात करते हैं आज किसके, बोर्ड 2024 के रिगार्डिंग, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के उसके। ओके। तो देखिए, पहले अगर आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने से पहले आपको ब्लूप्रिंट का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके। ये चीज तो आप पहले देख लीजिए, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि ये सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है अपने उसमें साइड में, तो यहाँ पे देखिए कि कितनी टोटल यूनिट है आपके पास। 9 है। कितनी? 9 यूनिट है। अब देखिए, जब 9 यूनिट है तो 9 यूनिट में से कौन से यूनिट आपकी सबसे मैक्सिमम नंबर की है? वो है आपकी कौन सी वाली? ईएम वेव एंड कौन सी? ऑप्टिक्स वाली। देन इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपके पास, जैसे कि ये 16 नंबर, या इसको बोल सकते हो वैसे तो मैग्नेट वाली होगी इसके बाद तो। ओके। ये देखिए 3 यूनिट आपकी क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर की है, जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन यहाँ पे आपका 12 नंबर की कौन सी होगी आपके पास? ड्यूअल नेचर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई। ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। एंड इसके बाद देखिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तो देखिए, अगर आप जितना हो सके थ्योरी हो, चाहे आपका डेरिवेशनल हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल है, जितना हो सके आप इन चीज़ों की तो आपकी प्रैक्टिस करनी है। बट आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, या कौन सा टॉपिक अगर आपको देखना है, या टॉपिक देखना मतलब कौन सा टॉपिक आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एज वेल एज डेरिवेशनल अप्रोच इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपका है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे कुलाम्स लॉ है, तो इसके रिगार्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ओके। टॉपिक तो आप बोल नहीं सकते कि आपका वहां से आपका क्या आ जाए कि फॉर्मूला या कुछ इस तरीके से पूछे, बट आपका ये क्या है, बेसिक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। ये तीनों आप एक ही उसमें समझिए, लगभग लगभग। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे फोर्स निकालने की बातें करता है, तो आप ये मान के चलिए कि कुलाम्स लॉ की रिगार्डिंग आपके यहाँ से कोई एक न्यूमेरिकल्स बन सकता है, चाहे आपका मल्टीपल चार्ज की रिगार्डिंग हो, चाहे आपका सुपरपोजिशन। तो ये आपका कौन सा है, यह आपका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला जो टॉपिक है न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशनल पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल और टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक आपका किस लिए? थ्योरी, डेरिवेशनल, और आपका किस उससे इंपॉर्टेंट हो सकता है? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपका, या गॉस थ्योरम हो गया। गॉस थ्योरम का या तो आपका डेरिवेशनल आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है भाई। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि सीबीएसई एमसीक्यू भी पूछता है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक को जरूर देखना है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। फिर अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के दूसरे चैप्टर की। ओके। तो दूसरे चैप्टर में आपका कौन सा हो जाता है आपका भाई? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, न्यूमेरिकल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे आपका बेसिक सही न्यूमेरिकल बनता है, कॉन्सेप्चुअल बनता है। न्यूमेरिकल भी क्या, थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा पूछ लेता है, तो ये आपका वहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आपके पास है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। जो आपके दो पॉइंट चार्ज होता है, एक तो आपका हो गया पॉइंट चार्ज सिंगल के क्यू बाई आर, और एक क्या हो गया आपका 2 पॉइंट चार्ज के क्यू वन क्यू टू ओवर आर। तो दोनों आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बोला मैंने। ओके। तो इसलिए मैंने दोनों वे में रखा हुआ है टॉपिक को। फिर है आपका कैपेसिटर हो गया, या कैपेसिटेंस हो गया। इसका तो न्यूमेरिकल बनना ही बनना है भाई आपका। ओके। न्यूमेरिकल्स बनेगा ही बनेगा। और ये वाला आपका टॉपिक है जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ से आपको डेरिवेशनल देखने को मिल सकता है आपको। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। ओके। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए आप लोग, कंटिन्यूटी।
इन टॉपिकों पे। अब जैसे ये है, यहाँ से आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड रिलेशन, तो यहाँ से आपका डेरिवेशन ज़्यादातर देखा गया है। जो भी सीबीएसई जब भी देता है तो यहाँ से डेरिवेशन देता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिगार्डिंग या मोबिलिटी के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई डेरिवेशन देता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो ये टॉपिक है। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बन सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, यहाँ से भी आपका क्या बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ये किरचॉफ रूल्स, ये आपका थियोरेटिकल अप्रोच पूछ सकता है या न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है ये तो आप पढ़ ही लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है भाई आपका, तो ये देखना जरूर है, ठीक है। और सेल्स के रिगार्डिंग सीरीज पैरेलल है, इनके न्यूमेरिकल बनेंगे। मैं देखिए इस तरीके से बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एज वेल एज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस तरीके से बता रहा हूँ, ओके, जो बताना जरूरी है। अब देखिए जैसे कि फोर्थ चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है बेटा, जैसे बायो सेवार्ट लॉ है, बायो सेवार्ट लॉ बेसिक से इससे देखा गया है कि इसका एक एप्लीकेशन पूछा जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे कि एक करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर लूप से रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट वायर से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ज्यादातर आपके डेरिवेशनल पूछने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट डेरिवेशनल आप जरूर करके जाइएगा। फिर आपका यहाँ से एम्पियर्स लॉ है और एप्लीकेशन हो गई इसकी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एम्पियर्स लॉ है और जो इसकी एप्लीकेशन है, ओके। एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। अब जैसे कि सोलोनॉइड टोराइड है आपका, तो आप इसे थोड़ा सा बेसिक सा देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा तो आप सोच नहीं सकते इसमें, बट थोड़ा सा ही देखिए, ज्यादा तो नहीं। फिर है आपके पास, जैसे कि आपके पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो टॉपिक है आपका, तो यहाँ पे आपका ये डेरिवेशनल है प्लस न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। तो देखिए इसके बाद है पैरेलल वाला, पैरेलल वाले का भी ज्यादातर आपका न्यूमेरिकल ही बना है भाई और डेरिवेशनल। फिर है यहाँ पे ये वाला टॉर्क एक्सपीरियंस, ये ज्यादातर आपका क्या है, ये मूविंग कॉइल किलोमीटर, और ये भी आपका क्या है, ज्यादातर आपका टॉपिक पूछ लिया जाता है सीबीएसई में, या ज्यादा से ज्यादा आपका इसका न्यूमेरिकल, बट टॉपिक किसका इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। देखिए मैं इस तरीके से ही बता रहा हूँ ना कि कौन से टॉपिक है, मैंने सिलेक्टेड निकाले हैं जितने आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो ध्यान में रखें। वैसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट भी आपकी क्या है, काफ़ी बड़ी है, तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बहुत हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो यूनिट भाई ऑब्वियसली जो बड़ी होगी तो उसमें टॉपिक भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, तो यहाँ पे ज्यादातर डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन पे फोकस कर सकते हैं, टॉर्क इन अ मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पे भी आप डेरिवेशन पे फोकस कर सकते हैं। और ये थियोरेटिकल अप्रोच है, ये तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये जितना भी है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स की होती है, चाहे फेरा डाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सारा बेटा करके जाइएगा, बेटा करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको 1 नंबर में 2 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। फिर है ईएम इंडक्शन, ठीक है। तो ईएम इंडक्शन में देखिए जैसे सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिएगा भाई, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फराडे लॉ के न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके, ओके, न्यूमेरिकल बनेंगे, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। लेंस लो हो गया, लेंस लो के रिगार्डिंग आपके भाई कुछ फिगर दे सकता है, फिगर देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि करंट किस डायरेक्शन में कैसा है, ठीक है। तो इसके तरीके के न्यूमेरिकल बने हैं। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन भी देख सकते हैं आप इसी में, ओके। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और फराडेज लो, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है जितने हैं दे रखे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में देखिए डेरिवेशन जो है आपके रिगार्डिंग फॉर आरएमएस वैल्यू, ठीक है। जो भी आपका होगा पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, करंट या वोल्टेज में जो भी पूछे उनका तो आप डेरिवेशन करके जाइएगा भाई, ठीक है। और पावर के रिगार्डिंग पे आप कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं भाई, यहाँ से पावर वाले न्यूमेरिकल, ओके, ये जरूर देखेगा, ओके। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखेगा, क्या पावर रिगार्डिंग आरएमएस हो गया, ठीक है। वोल्टेज हो चाहे करंट हो, तो आप सारा जरूर देखिएगा अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज में, ओके। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू,
फिर है बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, दोनों पूछ सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है, थ्योरी भी, वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, इसमें आप न्यूमेरिकल के लिए देख सकते हैं, पावर फैक्टर भी आप न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लिए तो हो जाता है ये। ट्रांसफार्मर है भाई, थियो थ्योरी, डेरिवेशनल, न्यूमेरिकल कुछ भी पूछ सकता है, तो करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक भी। देन अगर हम जाएंगे रे ऑप्टिक्स पे, तो रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखें तो रे ऑप्टिक्स में क्या आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके पास, जो ठीक है, जो आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपके पास माइक्रोस्कोप हो गया या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, तो ये चीज़ें आप जरूर देख के जाइएगा भाई। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये आएंगे ही आएंगे आपके उस पर। जरूर देखे कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आपके पास टी आई आर है। टी आई आर के आपके क्या हो सकते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ओके, जो भी आपका ऑप्टिकल फाइबर होगा ये तो थ्योरेटिकल हो गया, इसका एप्लीकेशन टी आई आर का। लेंस मेकर फॉर्मूला सीधा न्यूमेरिकल तैयार रखे। ओके, पावर ऑफ लेंस न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ तीन लेंस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो थ्योरेटिकल के लिए अगर आपके पास, या डेरिवेशनल के लिए आपके पास यहाँ से आएगा भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, रे ऑप्टिक्स से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि यूनिट ज़्यादा लंबी है भाई। ठीक है, और ज़्यादा नंबर की भी है आपकी। फिर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखिए आपका हाइगन्स प्रिंसिपल हो गया, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए, जरूर करिए, जितना हो सके पढ़िएगा, जितना भी हो सके। और हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये भी आपका क्या हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जरूर करिएगा। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स की जितनी कंडीशनें होती है इंटरफेरेंस के हिसाब से, तो वो भी आप पढ़ के जरूर जाइए। और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में कैसे हो सकता है, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड सेंट्रल मैक्सिमा का ज़्यादातर देखा गया है, तो इस चीज़ पे आप जरूर फोकस करिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डिफ्रैक्शन। ओके, वेव ऑप्टिक्स में ड्यूअल नेचर में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चाहे आपकी इक्वेशंस हो गया आपके आइंस्टीन्स के लिए, चाहे आपका इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना भी है पूरा पढ़ लीजिएगा भाई, चार्ट लीजिएगा, जो भी होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है, ठीक है, डेरिवेशनल भी बन सकता है। ठीक है, या थ्योरी में आपका कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है, आपका 1 नंबर में भी बन सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 तो होगा नहीं, वैसे 5 में ही होगा ज़्यादा। ठीक है, एंड डी ब्रोगली का रिलेशन हो गया आपके पास। ठीक है, वोल्टेज के वे में, और नॉर्मल जो आपको रिलेशन पता है। ठीक है, तो लेमडा का रिलेशन तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, डी ब्रोगली का रिलेशन जो भी होगा, इसके हिसाब से तो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही बनता है भाई, जो डी ब्रोगली वाला रिलेशन है। ठीक है, वोल्टेज वाला। ठीक है, उसका क्या बनता है आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखने को मिला है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जैसे कि आपके पास बोहर मॉडल हो गया, पढ़ लीजिएगा। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, ठीक है, आपका रेडियस का और वेलोसिटी रिगार्डिंग। ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एनर जो ऑर्बिट हो अगर आपके पास। ठीक है, तो उसमें आपका रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, तो इसके आपके न्यूमेरिकल देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एटम्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कि रेडियस, वेलोसिटी और जो एनर्जी हो आपकी किसी ऑर्बिट के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है, तो उसको जरूर देखिएगा भाई। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला तो जरूर बना दो आप लोग, जितने भी फॉर्मूले अगर आपको न्यूमेरिकल भी देखने हैं। ठीक है, मैं दोनों वे में ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये है कि आपका कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब ये चैप्टर तो आपको वैसे देखिए, जैसे कि आपके पास अब रेडियो एक्टिविटी है नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हो रही क्या आपकी, तो ये टॉपिक आपके ये जितने भी आपके ज़्यादातर थियोटिकल अप्रोच है बेटा। सेकंड बुक वैसे भी आपकी थियोटिकल ही मानी जाती है जितना हो सके, अगर आप ढंग से देखें। ठीक है, एज कंपेरिजन टू फर्स्ट बुक, इस वे में बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, फिर आपके पास सेमीकंडक्टर में आपका क्या हो सकता है, आपका जो भी आपका एक्सटेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है पढ़ लीजिए, पी टाइप, एन टाइप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। वीआई कर्व क्या होता है आपके सेमीकंडक्टर में, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड आपके पास रिवर्स हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ये जरूर पढ़ लीजिए आपके पास किसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व वीआई की, ठीक है। और जंक्शन डायोड के जितने भी आपके एप्लीकेशन है, ठीक है। जो रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि फुल वेव, हाफ वेव, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ, तो पहले तो आप क्या करिए कि आप अपना टाइम टेबल भी जरूर बनाइए भाई, फिक्स कर लीजिए। बोर्ड का अब लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है। एंड फिर टाइम टेबल मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आपका, बायो, मैथ्स, ठीक है, उस हिसाब से आप शेड्यूल कर दीजिए। एंड फॉर्मूला सीट जरूर बनाइए भाई, फॉर्मूला सीट जितना हो सके रिवीजन करिए, ओके। और लास्ट टाइम पे आप न्यूमेरिकल से इतना मत डरिएगा कि न्यूमेरिकल से बेटा कुछ थ्योरी भी आती है, कुछ डेरिवेशनल अप्रोच भी आते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी न्यूमेरिकल सी ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, कुछ न्यूमेरिकल आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये है कि आप जितना हो सके कि रिवीजन जरूर करिए, कितना रिवीजन जरूर करिएगा, फॉर्मूला सीट रिवीजन, ओके, ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी की लाइनें जितनी हो सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैंने एक चैप्टर नहीं बताया अभी, आई थिंक ये वाला है, कौन सा था आपका, ईएम वेव, ठीक है। ईएम वेव में ये वाला है जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एम वेव की, और ये वेव स्पेक्ट्रम है जो आपका रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ये एनसीईआरटी डायरेक्ट आता है भाई, डायरेक्ट जितनी भी एनसीईआरटी से है आप जरूर पढ़िएगा भाई। स्पेक्ट्रम जितना भी होगा आपका, क्या यूजेज है आपका, ठीक है, और जितने इसके फैक्ट होंगे ये जरूर पढ़िएगा। कि मेरे से छूट गया था तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ओके। तो आपके सभी के लिए, बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एंड थैंक यू। मिलते हैं बेटा कुछ और वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।